संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो संसद की कार्यवाही चलती है उसमें स्थगन प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? वर्तमान अर्थात तात्कालिक जो संसदीय प्रक्रिया को रोक कर कोई अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो उसे स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं, कौन आते हैं मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के ऊपर? भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? एसटी के लिए जो है सबसे ज़्यादा कहाँ? एमपी में 6 सीटें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है इसे राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? भाग 18 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया उसको पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? उसे बदल भी सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? ये था बम्बई प्रेसिडेंसी जो थी उसके वहाँ से हुआ था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और राज्य संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू जो है वो अमेरिका के संविधान से। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा? वो है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये है हमारा अध्याय 11 का भाग 1 जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 जो कोरम होता है। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के कार्यकाल 1 वर्ष। राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? वो 3 महीने तक अधिकतम, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाएगा। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? कंपनी का अनुच्छेद 233। संविधान का जो अनुच्छेद है वो 233 भारतीय संविधान का। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त कार्यपालक शक्तियाँ जो होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पूर्व विदेशों में राजदूत या उच्चायोग के पद पर रहे, ये कौन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बीबी गिरी थे और के आर नारायणन भी ये थे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो ये है 2 बार। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जो लागू हुआ था वो 26 अक्टूबर 2006 को। संसद आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त जो NDC है उसका गठन 6 अगस्त 1952 को। वरीयता क्रम के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष किसके है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष क्या? न्यायाधीशों का स्थान 9वां है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9वें स्थान पर है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है कौन? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई?
ये थी एमएल सिंघवी की समिति जो थी 1986 द्वारा की गई। लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से। सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान बना। इंग्लैंड का अब भी मौखिक संविधान ही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस के संविधान से। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष, तभी वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? वो है हमारा अनुच्छेद 18। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? निषेध। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 58(1) में। अनुच्छेद 58 का जो क्लॉज 1 है उसमें ये दिया गया। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में आम बहस होती है।